Hello बच्चों, let's read the following question. The network shown in the figure is a part of a complete circuit. हमें जो फिगर में A से B तक का नेटवर्क दिया गया है वो एक कंप्लीट सर्किट का एक पार्ट है. If at a certain instant the current I is 5 ampere, किसी इंस्टेंट पे I का जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर है and it is decreasing at a rate of 10 raised to power 3 ampere per second and वो डिक्रीज कर रहा है 10 raised to power 3 ampere per second के रेट से, then BB minus BA equals to, तो हमें BB minus BA निकालना है किसके इक्वल होगा. ऑप्शंस क्या है? 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट. अब फिगर में एक तो 1 ओम का रजिस्टर दिया गया है, 15 वोल्ट का सोर्स है एंड 5 मिली हेनरी का एक इंडक्टर लगा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे. किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे. एक कंप्लीट पाथ में जो समीशन होगा वोल्टेजेस का वो जीरो के इक्वल होता है. जो टोटल वोल्टेजेस होगी एक कंप्लीट पाथ में वो जीरो के इक्वल होंगी. तो अब इस लॉ को हम अब पे अप्लाई करेंगे. फिगर को हम रीड्रॉ करते हैं. ये क्या है? ए पॉइंट है. ए पॉइंट से करंट जा रहा है रजिस्टर की तरफ. ये करंट है आई. रजिस्टर का जो वैल्यू है वो उसको आर मान लेते हैं. यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. 15 वोल्ट इसको हम ई कंसिडर कर लेते हैं, वोल्टेज सोर्स है. और इसके आफ्टर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इंडक्टर लगा हुआ है. ऐसे करंट जाएगा. ये कितना है? इसको इंडक्टेंस को एल कंसिडर कर लेते हैं और ये हो गया टर्मिनल बी. तो वी ए जो है हमारा ये ए एंड है. इस एंड पे जो पोटेंशियल है उसको वी ए कंसिडर कर लेते हैं. बी एंड पे जो पोटेंशियल है उसको बी बी कंसिडर कर लेते हैं. तो जो ए एंड पे पोटेंशियल है उससे लिखना शुरू करते हैं. तो ए एंड से पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होगा? अब हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी इसी तरफ है. आई से आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल आ गया. अब बैटरी का पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है देन पॉजिटिव आ रहा है, तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं तो बैटरी का जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. प्लस इंडक्टर में जो डायरेक्शन है वो क्या है? टुवर्ड्स राइट है. हम भी राइट जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस एल डी आई बाई डी टी. और बी एंड का पोटेंशियल जो है वो ऐड हो जाएगा प्लस बी बी हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने यूज किया कि जो ईएमएफ होता है इंडक्टर में, ईएमएफ इन इंडक्टर वो कितना होता है? L इंटू डी आई बाई डी टी होता है. अब इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? दैट बी बी माइनस बी ए इक्वल होगा माइनस आई आर, यहाँ पे कैपिटल आई आएगा, प्लस ई हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा. अब इस इक्वेशन को यूज करके हम सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके गिवन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. आई का जो वैल्यू हमें दिया गया है वो कितना है? 5 एम्पियर है. रेजिस्टेंस आर का वैल्यू कितना है? 1 ओम है. ईएमएफ बैटरी के सोर्स का कितना है? 15 वोल्ट है. एल का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है? 5 मिली हेनरी है. 5 मिली हेनरी मीन्स 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 हेनरी है. एंड जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है 10 रेज टू पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड से. तो डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीजिंग वैल्यू है. 10 रेज टू पावर यहाँ पे 3 आ गया. यूनिट्स क्या है? एम्पियर पर सेकेंड है. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आएगा बी बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू माइनस आई आर है. आई का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 1 प्लस वोल्टेज सोर्स 15 माइनस एल का वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू माइनस 10 रेज टू पावर प्लस 3 फॉर डी आई बाई डी टी. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? बी ए माइनस बी बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 15, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 10 रेज टू पावर प्लस 3. तो ये फर्दर क्या बन गया? बी बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट. तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. The final answer is 15 volt. So given option में से B correct option है. I hope you understood it well. Thanks.